Good evening. Welcome to the channel Stock Monologist. Now we will discuss all the levels starting with the Nifty. आज निफ्टी में बेसिकली क्या हुआ, इसमें एक मूवमेंट आई एंड इसने 25090 तक के पास के इसने अप मूव दिखाई और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे अब आपको शॉर्ट्स क्रिएट करने चाहिए कि यहाँ से निफ्टी गिर सकता है। सो वहां से इसमें एक सेलिंग स्टार्ट हुई एंड उस जो हमारी सपोर्ट थी 928 की, उसी इसने टेस्ट किया, उसके नीचे भी गया एंड क्लोजिंग जो आई है इसकी वापस 884 तक गया, लेकिन क्लोजिंग इसकी 913 मतलब 15 पॉइंट्स नीचे बंद हुई। तो मैं अभी ये नहीं मानता कि ये लेवल टूट गया। सो मैं इसे मंथली एक्सपायरी की एडजस्टमेंट ही मानूंगा। बट अब इसमें इशू क्या है, मैंने आपसे डे भी डिस्कस किया कि ये जो एक गैप इसमें था, ये गैप दोबारा से रिटेस्ट हो सकता है अगर यहाँ से निफ्टी नीचे गिरता है। सो अब हमारे लिए क्या रहेगा, अगर हमें 23822 के पास निफ्टी मिलता है तो हम एडिशनल लॉन्ग क्रिएट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 23646, क्योंकि अगर 23646 टूटता है देन हमें शॉर्ट्स क्रिएट करने चाहिए, तब तक ये बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। एंड अब आप ये देखिए, मैं आपसे सिर्फ डेली बेस पे बात कर रहा हूँ, कोई लॉन्ग टर्म नहीं। 23822 पे आप देखो इसने कितनी बार टॉप बनाया, 21 मई को टॉप बनाया, देन इसने 22 मई को टॉप बनाया, उसके बाद इसने दोबारा से 3 बार टेस्ट किया 22 मई को और वहीं से फॉल आया था फ्राइडे को। एंड देन ड्यू टू न्यूज कल एक गैप अप हुआ था एंड देन आज इसने इसी गैप को फिल करने की स्टार्टिंग की, लेकिन यहीं से वापस इसमें मूवमेंट अपसाइड की आ गई और जो कल इसने अपसाइड बनाया था वो आज इसने टोटली नेगेट कर दिया। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कल की मूव और आज की मूव बेसिकली दोनों आपस में सेटल हुई हैं एंड दोनों ही आपकी फ्लैट ही रही हैं। सो अब हमारे लिए यही रहेगा, जब तक 24139 के ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं करता हमारे लिए फ्रेश अपसाइड स्टार्ट नहीं होगी एंड यहाँ पर अभी शॉर्ट्स भी नहीं करने चाहिए जब तक 23646 नहीं टूटता, तब तक हमारा बाय ऑन डिप्स रहेगा। एंड अगर कल ये गैप फिल होके हमें 750 के पास मिल जाए तो ये बेस्ट एंट्री रेंज होगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 23646। सो दिस योर निफ्टी। बैंक निफ्टी, मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट आज ज़्यादा अच्छा लगा, नो डाउट इसमें भी फॉल आई बट एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये देखिए कल बैंक निफ्टी ने एक गैप क्रिएट किया, निफ्टी ने इस गैप को फिल करने की कोशिश की और लेकिन बैंक निफ्टी एक बार भी इसके नीचे नहीं गया। सो बैंक निफ्टी के पास अभी भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की सपोर्ट है। सो अभी इसमें वो इशू नहीं है जो हमारे पास निफ्टी में। सो मैं यहाँ पर निफ्टी को वीक मान रहा हूँ एंड बैंक निफ्टी को स्ट्रांग, और ये मैं जो मान रहा हूँ ये सिर्फ मैं कल की गैप अप ओपनिंग के अकॉर्डिंगली काउंट कर रहा हूँ, उससे पहले का डाटा नहीं मैं काउंट कर रहा। सो अब क्या है, कल अगर 54182 आ जाता है तो हमें यहाँ पर एक्सेसिव लॉन्ग्स क्रिएट करने चाहिए एंड अगर 56000 हमारा टूटता है देन हम एक बार शॉर्ट्स बना लेंगे विद स्टॉप लॉस 55180 एंड अगर इसके ऊपर निकलता है तो 55604 के टारगेट्स के लिए हम लॉन्ग्स क्रिएट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ टुडेज लो विच इज 54960। सो दिस योर बैंक निफ्टी। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंडिया विक्स। आज इंडिया विक्स में बहुत अच्छी बात हुई, ड्यूरिंग द मार्केट ये 15.7 तक आ गया था एंड में ये देखिए इसमें अपसाइड मूव आया एंड ये 16.13 पे बंद हुआ है। आज इसने 15.80 70 तक भी आया। सो इसमें कोई भी इशू नहीं है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपसे बार बार कहता था जब तक इंडिया विक्स 18 के नीचे रहेगा हमारे लिए बाय ऑन डिप्स रहेगा। सो दिस इज योर इंडिया विक्स। डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स आपका 99 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है विच इज अ वेरी गुड साइन हमारे लिए। जब तक 100 के ऊपर नहीं क्रॉस होता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे एक स्टॉक डिस्कस करूंगा, मैंने आपसे लास्ट वीक दिया था आपको मैंने
which is your, we discussed on the basis of one day, Vodafone Idea. मैंने आपसे वोडाफोन आइडिया का चार्ट डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि 1281 के ऊपर हम यहाँ पे परचेज करेंगे, एंड मैंने आपको टारगेट जो दिया था 1400 प्लस का दिया था। 13.83 का फर्स्ट टारगेट था, देन हमारा सेकंड टारगेट 1440 का था। सो अब देखो ये उसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन। सो इस स्टॉक का भी आप डाल पे रख सकते हैं। देन मैं आपसे डिस्कस टोरेंट फार्मा, दिस इज न्यू स्टॉक जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसने राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर डेली सपोर्ट लिया है। सो मुझे ये लग रहा है कि जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक हमें इसमें अभी शॉर्ट्स नहीं करने चाहिए। एंड अगर ये सपोर्ट टूट जाती है, मींस 4400 आप राउंड ऑफ कर लो, चाहे ये लेवल टूटता है तो इसमें एक्सेस शॉर्ट्स बनाए, अदरवाइज यहाँ पे हमें फर्दर अपसाइड के लिए लॉन्ग ट्रेड करने चाहिए। सो इस स्टॉक को हमने डाल पे रखी है, दैट इज टाटा इलेक्सी। ये देखिए अब टाटा इलेक्सी में फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी एंड उसके ऊपर ये डेली बेसिस के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। ये देखिए, सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे ये सस्टेन कर जाता है एंड ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से हमें इजीली फर्स्ट टारगेट हमें 4450 एंड 4700 तक के हमें इजीली इसमें टारगेट्स मिल सकते हैं। सो इस स्टॉक को भी आपने डाल पे रखिएगा। देन है चंबल फर्टिलाइजर्स, इसमें अभी बना नहीं है पैटर्न, बट मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये आपका राइजिंग ट्रेंड लाइन है। सो बेसिकली यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपका कंप्लीट होगा 488 के पास, तो यहाँ से सिर्फ 9 पॉइंट्स की दूरी है अभी। सो इस स्टॉक को हमने डाल पे रखी, अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ से इसमें एक अप मूव फर्दर स्टार्ट हो सकती है। सो आप प्लीज इस स्टॉक को भी अपने डाल पे रखिएगा। That's all for today. Thanks for joining. Please follow us on Instagram, YouTube, X. Thank you. Have a wonderful evening.